नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, दिल दहलाने वाली घटना आप सभी की पर्चे में आ गया। स्वयं बागेश्वर धाम सरकार ने ऐसा पर्चा निकाल दिया कि दोस्तों, अब जब इस पर्चे में कारनामे सुनेंगे तो दोस्तों आपकी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, दुश्मन ने ऐसे ऐसे प्लानिंग बनाए थे, ऐसे ऐसे आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर बैठे थे, जो कि दोस्तों इस पर्चे में एक एक करके आया है। और दोस्तों, दूसरी घटना ऐसी राज की बात है कि दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि पर्चे में निकला सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन, जो दोस्तों इस दुश्मन ने आपको बहुत ही परेशान किया था, आपके ऊपर मारण क्रिया कर दिया था। दोस्तों, इस महीने की 3 दिन सिर्फ आपको बचना होगा यह दुश्मन से, और आप देखेंगे कि अब उल्टी चाल शुरू हो जाएगा। आपके दुश्मन का उल्टी गिनती शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसी ग्रह कुंडली में आपके योग बने हैं, ऐसे कार्य बने हैं कि दोस्तों अब दुश्मनों का अंत होना निश्चित है। दोस्तों, आज मैं उस दुश्मन का नाम और पता सब कुछ बताऊंगा। इस पर्ची में जो लिखा है वह एक एक शब्द बताऊंगा, जो दोस्तों आप इससे अनजान थे। दोस्तों, ऐसी खतरनाक दुश्मन भगवान किसी को ना दे, क्योंकि दोस्तों जो दुश्मन है वह बहुत ही कठोर इंसान की है, इसमें कोई दया नहीं होती है। और दोस्तों, यह दुश्मन आपको आज नहीं बल्कि कई सालों से हाथ धोकर आपके पीछे पड़े हैं। दोस्तों, इसका दुश्मनी अब इतनी गहरी हो गई है कि दोस्तों आपको जान से भी मारने पर तुल चुके हैं। आपके थोड़ी सी तरक्की को देख नहीं पाते हैं। आपके सभी धन दौलत अपने नाम करने के लिए आपको गड्ढे में गिराने की कोशिश कर रहे हैं। यह चाहते हैं कि आपको अपने रास्ते से हटाकर आपका जगह ले ले। लेकिन दोस्तों, आपके ऊपर स्वयं मां काली है, आपके ऊपर स्वयं भगवान है। आप बहुत ही सरल इंसान के हैं, सीधे इंसान के हैं, और सबसे बड़ी बात कि दोस्तों आप भगवान पर बहुत ही भरोसा रखते हैं। भगवान के ऊपर आप हृदय भाव से पूजा पाठ करते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं सिर्फ भगवान के भरोसे करते हैं। और दोस्तों, आपको सफलता देखकर उनके आंखों में आप कांटे की तरह चुभते हैं। थोड़ी सी भी कुछ कामयाबी मिलती है तो यह दुश्मन एकदम पागलों की तरह करने लगते हैं। दोस्तों, भगवान आपकी जितने भी भक्तिभाव दिखाए हैं उतने ही आपको फल भी दिए हैं, और आपके साथ भी भगवान रहते हैं। इन्हीं के कारण दोस्तों अभी तक यह इंसान, यह दुश्मन आपको अभी तक छू नहीं सका है। लेकिन दोस्तों अब यह ऐसी चाल खेल चुके हैं, ऐसी क्रिया कर दिए हैं कि दोस्तों आप यदि आपने कम खूब कर नहीं रखेंगे तो दोस्तों आपको बड़ी घटना दस्तक दे देंगे। आप अगर आज की इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो अपने जान से हाथ धोकर बैठेंगे। अगर आप इस दुश्मन के संकेत को नहीं समझेंगे तो दोस्तों आप बहुत ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखना, बिल्कुल ही आधा अधूरा मत देखना। साथ साथ दोस्तों, माता रानी के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, मां काली के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, हृदय भाव से जय मां काली, जय माता रानी अवश्य लिख दें। दोस्तों, माता रानी आने वाले 24 से 72 घंटे के अंदर में आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी देंगे, और आपके जो भी दुश्मन है उनका सर्वनाश हो जाएगा। जी हां दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ है कि आपकी जान जाती जाती बची है, और वह भी इस एक इंसान की वजह से। इस इंसान ने आपके ऊपर तरह तरह की टोने टोटके और बुरी नजर का प्रयोग कर रखा है। इसकी वजह से आपकी तरक्की रुक गई है, आपकी मानसिक शांति और खुशियां सब भंग हो चुकी हैं। इस इंसान ने आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपकी तरक्की सबको बांध दिया है। अब आप चाहे जितनी ही मेहनत करो, चाहे आप कितनी ही अच्छी योजना बना लो, इतना ही पैसा कहीं भी लगा दो, फिर भी आपको कोई परिणाम, कोई नतीजे प्राप्त नहीं हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में सब कुछ और रुक सा गया है। अब आप कोई योजना बनाते हैं, किसी कार्य को करने चलते हैं, और आपको लगता है कि यह काम कामयाब हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद आप देखते हैं कि इतना दिमाग, इतना पैसा और इतनी मेहनत लगाने के बाद भी नतीजा कुछ भी नहीं आ रहा है। आपको आश्चर्य होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, लगातार इस बंधन की वजह से आपको मतिभ्रम होने लगा है। कभी कभी आपको अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि और अपनी योजनाओं पर ही शक होने लगता है। आपको लगने लगा है
कि शायद आपके अंदर ही कोई बड़ी कमी है और कभी कभी आपको भविष्य को लेकर भी बहुत अधिक लगता है। आपको लगता है कि सब कुछ आपके हाथ से फिसल जाएगा और आप पूरी तरह से असफल हो जाएंगे, क्योंकि न केवल आपकी नई योजनाएं सफल हो रही हैं, बल्कि आपकी जो अभी काम चल रही, जो भी काम धंधा व्यापार है, जो भी नए प्लान है, नौकरी है, उसमें भी आपको खास कामयाबी प्राप्त नहीं हो रही है। इसकी वजह से आपका मनोबल टूटने लगा है और सही बात बताएं तो आपका कुछ समय से भगवान के ऊपर से भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि आप सच्चे मन से दिन रात भगवान की पूजा पाठ करते हैं। आप भगवान को याद करते हैं, बहुत ही सात्विक और धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर कोई दोष नहीं है, आप कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी जब आपके जीवन में लगातार असफलता, परेशानी और संघर्ष बना हुआ है, तो आपको लगने लगा है कि भगवान आपकी मदद क्यों नहीं करते हैं, क्यों आपको इतना कष्ट और इतनी पीड़ाओं में डाल रखा है। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें, भगवान आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, करने वाले दो लोग ही हैं। भगवान तो आपको केवल और केवल आगे ही बढ़ाना चाहते हैं, आपकी मेहनत का फल आपको देना चाहते हैं। लेकिन आसपास आपकी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे पूरी तरह से जलते हैं और आपको नीचे गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस इंतजार में ही बैठे हैं कि आप कब पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, सड़क पर आ जाए, एक एक पैसे को मोहताज हो जाए। फिर भी लोग आपकी खिल्ली उड़ाई, आपका मजाक उड़ाया। दोस्तों, यकीन मानिए कि आपके अपनों में कुछ ऐसे लोग, ऐसे धोखेबाज बैठे हैं जो कि इसी इंतजार में है कि आप कब पूरी तरह से बर्बाद हो। तो इन सब बातों को जब आप सोचते हैं तो आपके मन में बहुत अधिक डर उत्पन्न हो जाता है। आप अंदर ही अंदर घबराती हैं, चैन से सो नहीं पाते हैं, खा नहीं पाते हैं, लेकिन आप अपनी तकलीफ किसी को बता भी नहीं पाते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, माता रानी की मदद आपके लिए आ चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी तांत्रिक क्रिया और इस व्यक्ति के बारे में सारी बातें खुलकर बताएं। हमें कोई डर नहीं है कि कोई भेद खुल जाएगा तो आपको कैसा लगेगा। सच बात बताने से हम रुक नहीं सकते हैं। सच्चाई यही है कि लोग आज के समय में खुद के दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हैं। और ऐसी स्थिति में कभी कभी बेचारी सीधी सादी और भोले भाले लोग फंस जाते हैं। ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा है, तो हम बस आपका भला चाहते हैं। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंचाना चाहते हैं। एक बहुत ही शक्तिशाली हम आपको उपाय भी बताएंगे। आपको नियमित है इस उपाय को करते रहना है। उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन विशेष विधि विधान के साथ किया जाए तो इतना शक्तिशाली है कि यह दुनिया की बड़ी से बड़ी तांत्रिक और नकारात्मक शक्ति को काट सकता है और आपसे दूर भगा। पता है, और दोस्तों, जब नकारात्मक शक्ति आपसे दूर हट जाए कि कोई भी क्रिया या बंधन आपके ऊपर से हट जाएगा, तो फिर भगवान की सकारात्मक ऊर्जा या यूं कहें कि ईश्वर का आशीर्वाद तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्यारे दोस्तों, अब यह मत समझना कि हम जो बातें आपको बता रहे हैं मैं केवल हवाई बातें हैं, इनका कोई आधार नहीं है। बंधन तो इतना शक्तिशाली हो सकता है कि जीते जागते पेड़ को सुखा सकता है, हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर सकता है और नए बने हुए मकान में दरार ला सकता है। इसका प्रमाण आपने देखा होगा रामायण में, जबकि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो भी तो स्वयं है प्रभु की अवतार थे। उनको ही जब बांध दिया मेघनाथ की शक्ति ने तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा, तो फिर आम इंसान की हैसियत ही क्या है। कहने का मतलब यह है कि आप इस वीडियो में बताई गई बातों को हल्के में बिल्कुल मत लेना। हो सकता है कि आपके जीवन में इन काली शक्तियों का प्रभाव कुछ कम हो या फिर किसी की मैं बहुत देखो, लेकिन प्यारी बच्ची, बीमारी चाहे कम हो या ज्यादा हो, उसके बारे में पूरा ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज आपको ज्ञान है तो आप उसका उपचार भी कर पाएंगे और कुछ बीमारी के बढ़ने से पहले उसे समाप्त भी कर पाएंगे। हमने जो बातें आपके बारे में बताए हैं, उनमें से अधिकतर बातें ऐसी हैं जो आपके जीवन में पूरी तरह से फिट बैठते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप इस तांत्रिक क्रिया, काली क्रिया की चपेट में तो हैं। इसके कई रूप होते हैं, आगे हम आपको वीडियो में बताने भी जा रहे हैं।
तो आपको सारी बातें समझ नहीं है, सुननी है। फिर अपने जीवन में उतारने के उपाय को विशेष विधि विधान और आस्था और विश्वास के साथ करना है, और आप कुछ ही दिन में अपने जीवन में विशेष परिवर्तन महसूस करने लगेंगे। हम आपको लिखकर दे सकते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें तरह तरह की समस्याओं के बारे में मैसेज करते रहते हैं कि गुरुजी, हमारे पति हमको छोड़ दिया, हमारा बेटा घर से चला गया, कोई कहता है कि हमारा व्यापार डूब गया। कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका कि समाधान नहीं मिल रहा है। लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, तब भी उनका नतीजा नहीं छोड़ पा रही है कि आखिर क्यों हो रहा है। तो आज इन सब सवालों के जवाब आपको मिलने जा रहे हैं। वीडियो आपको पूरा देखना है, अंत तक वीडियो देखेंगे तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी, या अपनी गलती से वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो आपके जीवन से कोई भी कष्ट बाहर नहीं जाने वाला है और आप यूं ही आजीवन परेशान होते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, काली तांत्रिक क्रियाएं किसी बीमारी से कम नहीं हैं। इनका इलाज जब तक नहीं होता अब तक यह जीवन में बनी ही रहती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कई पीढ़ियों तक यह बीमारी चली जाती है। तो आप इसका समाधान करें, यही आपके लिए बेहतर सलाह है हमारी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले माता रानी को याद करेंगे और आभार व्यक्त करते हुए कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां काली कृपा करो, जय माता रानी कृपा करो। दोस्तों, माता रानी की आप पर विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन से सारे दुखों का नाश हो जाएगा। हम माता रानी से विशेष निवेदन करेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करने से आप हमारी और मां काली मां आप पर कृपा बरसाएंगे, आपको बड़े से बड़े परेशानी को समाप्त कर देंगे। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप ध्यान से सुने। हमारे आसपास कई सारे लोग होते हैं जिनमें कुछ ऐसे होते हैं जो हमें प्रेम करते हैं, हमारे जीवन को खुश देखना चाहते हैं, हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हमें अच्छी सलाह देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहर बाहर से तो आपके अपने होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर अंदर से भी आपकी खुशियों से बुरी तरह से जलते हैं। ऐसे 2 चेहरों वाले धोखेबाजों को पहचान पाना आज के समय में बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग आज के समय में बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं। नकली भावनाएं दिखाने में बेहद चालाक हो गए हैं। मीठी मीठी बातें करके लोगों को फंसा कर रखती हैं और पीठ के पीछे उनके ऊपर खाद करते हैं, धोखा करते हैं। वैसे में होता यह है कि आप इसी भ्रम है कि यह इंसान हमारा अपना ही है। इससे क्या बुराई है, तो आप इसे सब कुछ बताते हैं। अपनी परेशानी, अपनी दुख तकलीफ है और अपनी भविष्य की योजनाएं, अपनी आमदनी के स्रोत सब कुछ खुलकर बताते हैं। और जब यह इंसान आपके बारे में सब कुछ जान जाता है तो फिर यह आपकी खुशियों से चलना शुरू कर देता है और आपके खिलाफ ही मन तमाम सारी क्रियाओं को करने का विचार बनाता है। और आज के समय में किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, काली क्रिया को करने किसी बड़े तांत्रिक की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ आजकल इंटरनेट पर और मोबाइल पर उपलब्ध है। लोग विशेष पूजा पाठ, हवन अनुष्ठान मोबाइल की मदद से बड़ी बड़ी स्थित ढाबों पर करवा लेते हैं। बड़ी बड़ी काम फोन से हो जाती हैं, तो यह तांत्रिक क्रियाएं क्यों नहीं हो सकती हैं। तो लोग फोन के माध्यम से फोटो दिखाकर भी किसी के साथ कोई क्रिया कर सकते हैं। तो अब जब किसी के ऊपर तांत्रिक हो जाती हैं, उनका बंधन कर दिया जाता है। तांत्रिक क्रिया में बंधन एक विशेष क्रिया होती है और इस क्रिया से ना तो इंसान जीता है और ना ही मरता है, वह बीच में फंसा रहता है। जी हाँ,
दोस्तों, और यह एक बहुत बुरी स्थिति है। इस स्थिति में जातक को परिस्थितियों को समझने का कोई मौका ही नहीं मिलता है। उसे सब कुछ नॉर्मल लगता रहता है, लेकिन जिंदगी में उसके हाथों से सारी बातें निकलती चली जाती हैं। फिर धीरे धीरे वह इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, जुआ शराब जैसी आदतों में लिप्त होने लगता है और धीरे धीरे वह नहीं कौन सा हो जाता है, खो सा जाता है। और यह इस बंधन की क्रिया का सबसे भयानक हिस्सा है। तो दोस्तों, आपके ऊपर बंधन क्रिया हुई है या नहीं हुई है तो कितना प्रभाव आपके ऊपर इसका है, सारी बातों को ध्यान से समझ में। अब हम आपको एक एक करके सारी संकेत बता रहे हैं और उसके बाद अंत में हम आपको उस इंसान के बारे में बताएंगे और वह शक्तिशाली उपाय बताएंगे जो आप इन क्रियाओं से मुक्ति दिलवा देगा। जी हां दोस्तों, तो ध्यान से सारे वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी इसमिस मत करना। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं, तो ध्यान से सुने। बंधन क्रिया का इस्तेमाल किया का सबसे पहला प्रभाव आपकी आमदनी पर, आपके व्यापार पर पड़ता है, क्योंकि उसी से इंसान की कमर टूट जाती है। कहने का मतलब यह है कि जब इंसान के जीवन में पैसे की आवक ही नहीं होगी, सब कुछ रुक जाएगा, तो वह कुछ और सोच ही नहीं पाएगा। हमेशा इसी में उलझा रहेगा कि उसके जीवन में पैसे की कमी क्यों है। अपने खर्चों से, अपने जीवन की पैसे को लेकर, सीकर जी से, आपसे और अपने परिवारजनों की जरूरतें पूरी न कर पाने की टेंशन से ही परेशान रहेगा। कुछ और सोच ही नहीं पाएगा। तो स्तंभन क्रिया का सबसे पहला संकेत यह होता है कि आपका पैसा जहां भी जैसा भी है वह रुक जाएगा, आपके हाथ में नहीं आएगा। कहने का मतलब यह है कि मानकर चलिए कि आप व्यापार करते हैं, तो काम है आपकी और आप अपनी दुकान पर पहले खूब अच्छा लाभ कमाते थे, लेकिन अब कुछ समय से ऐसा हो गया है कि आमदनी बिल्कुल फिक्स हो गई है। यानी कि 500 है तो 500 ही है, कभी 600 हो जाता है, कभी 400 हो जाता है। ना तो 500 का 1000 हो रहा है और ना ही 500 का 0 हो रहा है या 1-2 रुपए हो रहा है। मतलब कि फिक्स हो गया है, बांध दिया गया है। आप एक उदाहरण है, आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। यह क्रिया इसी तरह कार्य करती है। मानकर चलिए कि आपसे किसी ने पैसे ले लिए, तो अब वह वापस नहीं करेगा। आपको किसी को पैसे देने हैं तो आप व्यवस्था कभी भुला नहीं पाएंगे। का मतलब यह है कि आपका पैसा जहां भी है, जैसा भी है, वह आपके किसी काम का नहीं होगा, रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर आप कितनी योजना बनाई है, कितना भी दिमाग लगाइए, कितनी ही मेहनत करिए, आपकी तरक्की 1% भी नहीं होगी। सब कुछ जो करते हैं औरों का असर रहेगा। यह हो क्या, आपके व्यापार का, आपके काम धंधे या फिर आपकी आमदनी का बंधन। अब परिवार का बंधन देखिए। परिवार का बंधन होते ही परिवार से खुशियां गायब होने लगती हैं। किसी ना किसी बात को लेकर हमेशा टेंशन रहेगी, तनाव रहेगा। परिवार के लोगों में आपस में प्रेम खत्म हो जाएगा। मतलब कि झगड़ा किसी में होगा नहीं, विवाद किसी में होगा नहीं, लेकिन लोग आपस में एक दूसरे से संबंध रखना, बातचीत करना, उठना बैठना छोड़ देंगे। अब यदि साथ बैठेंगे भी तो किसी ने किसी बात को लेकर खींचतान हो जाएगी, बहसबाजी हो जाएगी। दूसरा एक यही तरीका है कि परिवार ने किसी प्रकार की आफत परेशानी लगातार बनी रहेगी, या तो रुपए पैसे को लेकर, खर्चे को लेकर, या फिर कोई इंसान लगातार बीमार बना रहेगा। एक के बाद एक बीमारियां घर में आती रहेंगी। कहने का मतलब यह है कि आप कितनी ही कोशिश करिए, इतना ही जोर लगाई है, आप अपने परिवार में खुशियां लेकर नहीं आ पाएंगे। आप एक हाथ खुशियां लेकर आएंगे और जो हाथ आपसे खुशियां दूर हो जाएंगी। एक बंधन इस प्रकार से भी होता है कि आपके घर में अचानक हुई इतनी बड़ी आफत, इतनी बड़ी विपत्ति आ जाएगी कि आपको कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलेगा और आपकी देखते देखते ही आपके परिवार की सारी खुशियां लौट जाएंगी, बर्बाद हो जाएगी। जी हां दोस्तों, जैसे कि कोई बड़ा हादसा हो जाना, किसी भयंकर बीमारी का घर में प्रवेश कर जाना, या फिर कोई दुर्घटना, यानी कि कोई ऐसी घटना होगी जिसका प्रभाव जीवन में कभी भी मिटने वाला नहीं होगा। यह सब परिवार पर किए जाने वाली स्तंभन का परिणाम होता है और व्यक्ति का स्तंभन भी किया जाता है। इसे भी आप समझ लीजिए। जब व्यक्ति का सम्मान किया जाता है तो सबसे पहला प्रभाव है उसके स्वभाव पर पड़ता है, यानी कि
गुमसुम रहने लगेगा। यदि पहले वह हंसता मुस्कुराता मजाक करने वाला इंसान था, वह एकदम से उदास हो जाएगा। यदि वह गंभीर स्वभाव का इंसान था, यानी कि सारी स्थितियों को संभालने वाला बड़ा ही गंभीर इंसान, झगड़ालू हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी आफत यह होती है कि वह इंसान गलत आदतों में डूब जाएगा, गलत संगत में पड़ जाएगा और जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति आदि, सट्टेबाजी आदि में डूबने लगेगा, अपनी मेहनत की कमाई वाहन लगाने लगेगा। इसी के साथ साथ एक यही होगा कि उसे अपने परिवार के सदस्यों से ही दुश्मनी होने लगेगी। भी उसे समझाने की कोशिश करेगा, कुछ बात उसे बताना चाहेगा, लेकिन वह किसी की भी नहीं सुनेगा। उल्टा उनसे घड़ी का झगड़ेगा और उन्हें अपना सबसे बड़ा शत्रु अपमान बैठेगा। कहने का मतलब यह है कि उसकी बुद्धि में अब इतनी क्षमता नहीं बचेगी, वह सोच समझकर फैसला ले सके और क्या सही है और क्या गलत है, इस बात में फर्क पता लगा सके। अब कुछ ठोस संकेत हैं कि किसी इंसान के बंधन को बताती हैं, इन्हें भी आप ध्यान से समझ लो। एक बात आपके जीवन के लिए रामबाण इलाज की तरह है, तो इसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें। ध्यान से समझे सारी बातों को। तू यदि आपके ऊपर स्तंभन किया गया है, तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह भी है कि अचानक से आपका सिर गर्म होने लगेगा, आपके सिर पर बोझ सा महसूस होगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि सिर में भारीपन सा है, आपकी तालू अचानक से झंझनाने लगेगी, गर्दन के पीछे अकड़न होने लगेगी, ऐसा लगेगा कि जैसे कोई रोग है आपकी पीठ, और आपकी भुजाओं में दर्द रहने लगेगा। खास तौर से कंधे वाले हिस्से में समस्या बढ़ती चली जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि आप जो भी कार्य कर रही हैं, उस कार्य में आपका कभी भी मन नहीं लगेगा। फिर चाहे वह आपकी नौकरी हो, आपका व्यापार को, आपको उस सब को छोड़ देने का मन करेगा। तो यह तो ढेर सारी की सारी संकेत जो आपको बताते हैं कि आपके ऊपर किस प्रकार का बंधन किया गया है। वैसे तुम बंधन और प्रकार की भी होती हैं, लेकिन कुछ खास बंधन है जिनके बारे में हमने आपको बता दिया है। और आपके जीवन में जो समस्याएं हम देख पा रहे हैं, आपकी जो आज की वर्तमान स्थिति है, उसके हिसाब से यह संकेत काफी है। आपके जीवन में आ रही बाधाओं को बताने के लिए अब आप ध्यान से सुनिए। हम आपको बताने जा रहे हैं वह इस शक्तिशाली उपाय जिसे आप अवश्य ही करना शुरू कर देना है, और आपके ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन हो, कोई तांत्रिक क्रिया हो, नजर दोष हो, सब एक बार में ही समाप्त हो जाएगी। इस उपाय को आपको विशेष तौर से ध्यान में देना है। और चाहे आपको इस बंधन का एहसास हो या ना हो, यानी आपको लगता है कि नहीं, आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब बकवास है, बेकार है, तब भी हम आपको कहेंगे कि आप इस उपाय को अवश्य करिए। उपाय बहुत ही धार्मिक है, सात्विक है, ईश्वरीय है। इसका आपके ऊपर कोई दुष्परिणाम नहीं होगा, उल्टा आपको लाभ ही प्राप्त होगा। तो ध्यान से सुनिए इस उपाय को और इसके नियम और इसके विधि विधान को। इस उपाय को करने से पहले आपको कुछ जरूरी बातें समझ लेनी है। सबसे पहला कि आपको अपने घर में जो पोछा लगाते हैं, उसमें नमक मिला लेना है पानी में, और उस पानी से पोंछा लगवाना है। दूसरा कि आप अपने घर में किसी भी प्रकार का इत्र परफ्यूम प्रयोग ना करें। यदि है आपके पास तो उसे आप बंद करके रख दें, अपने ऊपर प्रयोग ना करें। घर में उस इत्र की परफ्यूम की खुशबू ना दोहराएं, क्योंकि इनसे नकारात्मक ऊर्जा और शक्तिशाली होती है। तीसरा कि अपने घर में शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद गंगा जल अवश्य छिड़के सभी कोणों में, और घर के मध्य स्थान यानी ब्रह्म स्थान में भी। चौथा कार्य कि आप अपने घर के आंगन में एक कटोरी में थोड़ा सा कपूर ले ले, थोड़ा सा गूगल ले ले, थोड़ा सा लोबान ले ले और लौंग का एक जोड़ा ले ले, और इस सामग्री को रखकर रोज शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद अवश्य चलाया करिए। इसका धुआं अपने घर में फैलने दीजिए। जब यह धुआं आपके घर में फैलेगा तो आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक क्रिया होगी, वह तुरंत दूर भाग जाएगी। इसी के साथ साथ आपको हनुमान जी का एक विशेष रक्षा कवच स्वयं के लिए निर्माण करना है, और अपने घर के लिए भी हनुमान जी का विशेष रक्षा कवच तैयार करना है। तो यह आप कैसे करेंगे, इसी आप ध्यान से समझी। इसके लिए आप शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएंगे शाम के समय, और जब आप मंदिर जाएं तो अपने साथ में लाल रंग का धागा लेकर जाए, जिसे हम मौली भी कहते हैं। इस धागे को आप लेकर जाएं।
एक आटे का दीपक लेकर जाएं और गाय के घी से उस दीपक को प्रज्वलित करना है। साथ ही साथ एक तांबे का छोटा सा लोटा लेकर जाएं, उसमें जल भरकर आपको यह क्रिया करनी है। तो ध्यान से सुनिए, आपको यह क्रिया कैसे करनी है। प्रसाद और लाल पुष्प भी आप लेकर जाएंगे। अब आप मंदिर में जाकर शांति में, यानी कि शोर शराबा हो रहा हो उस समय ना जाएं, शाम को जाए, चाहे आप 9 बजे तक चले जाएं, 10 बजे तक चले जाएं, जब तक कि मंदिर के कपाट खुले हैं आप चले जाएं। हनुमान जी की मूर्ति के ठीक सामने बैठ जाए। उसके बाद आप हनुमान जी को लाया हुआ और उन्हें पुष्प अर्पित करें। इसी के साथ आप एक उस हाथ में लेकर थोड़ा सा चल लेकर अपना नाम, अपना स्थान, अपना गोत्र, अपना कुल पता कर हनुमान जी से यह निवेदन करें कि हमारे ऊपर जिस भी प्रकार का बंधन हो, जैसी भी तांत्रिक क्रिया हो, उसका निवारण करें। हम आपसे इस बात का निवेदन कर रहे हैं कि आप अपनी दिव्य शक्ति हमारे साथ बनाए रखें, अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखें। ऐसा निवेदन करके आप इस संकल्प को नीचे छोड़ देंगे, यानी पुष्प और जल को जमीन पर छोड़ देंगे। उसके बाद आप 9 हनुमान चालीसा का पाठ का। अब कुछ बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान देना है। जो लाल धागा आप लेकर गए हैं उसमें आपको 9 गांठें लगानी है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक साथ नहीं लगानी है। अब आपने 9 गांठें लगा ली है। अब आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करेंगे। इसी के साथ साथ आप जो जल लेकर आए हैं, यानी कि लोटा में जल लेकर आए हैं, उसे आप अपने सामने रख लेंगे। अब हनुमान जी के पैर से थोड़ा सा सिंदूर लेकर उसे अपने पास और रख लें। अब आप यह क्रिया शुरू करें, यानी हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हुआ। जो हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर आप लेकर आए हैं उसे एक गांठ पर लगाते हैं। उसके बाद आप जो जल सामने रखा है उसे फूंक मारे अभिमंत्रित करें, यानी कि वह चालीसा से प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा। अब इसी प्रकार आपको 9 हनुमान चालीसा फास्ट करने हैं और 9 बार उस जल में भूंक लगाना है। साथ ही साथ आपको 9 गांठों पर हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर भी लगाना है। अब जब आप 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर चुकी हैं, 9 घाटों पर सिंदूर लग चुका है, धागा अभिमंत्रित हो चुका है, अब आपको अंत में बजरंग बाण का पाठ करना है। अब यदि महिला इस उपाय को कर रही हैं तो उन्हें कुछ विशेष ध्यान देना है, यानी कि उन्हें हनुमान चालीसा के बाद बजरंग बाण का पाठ नहीं करना है। उन्हें हनुमान अष्टक का पाठ कर देना है, या मित्रों एक ही प्रभाव रहेगा। अब जब आप बजरंग बाण का पाठ कर चुके हैं तो उसके बाद आप वह धागा हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दें। थोड़ी देर के लिए आसन लगाकर बैठे, और जब आप आसन लगाकर हनुमान जी के सामने बैठे हैं, धागा हनुमान जी के चरणों में समर्पित है, उस समय में आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र की कोई संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि यह स्वयं जागृत मंत्र है और हनुमान जी का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। तो ध्यान से सुने। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हम फट। मित्रों, इस मंत्र को आपको लगातार जाप करते रहना है। गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी माला की आवश्यकता नहीं है। संख्या चाहे कितनी ही हो सकती है। यह मंत्र केवल और केवल इसलिए किया जा रहा है ताकि हनुमान जी की दिव्य शक्ति आपको चारों ओर से घेर लें, आपके ऊपर शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण का निर्माण हो जाए। फिर आप इस धागे को धारण करेंगे तो आपके ऊपर इसका विशेष प्रभाव रहेगा। अब लगभग 10 मिनट तक आप जब सामने बैठकर जाप कर चुके हैं तो उस धागे को बड़े ही प्रेम और भाव के साथ उठा लें, और जो जल आपने वहां रखा था, यदि आपने यह उपाय किसी दूसरे इंसान के लिए किया है तो यह जल उसे पिलाना है। स्वयं के लिए किया है तो खुद पी लेना है, लेकिन मंदिर से बाहर आकर पीना है। मंदिर में हनुमान जी के सामने यह जल नहीं पीना है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों, कुछ महिलाएं हों जो अपने पति के लिए करना चाहती हैं, कुछ अपने बच्चों के लिए, अपने बेटा बेटी के लिए करना चाहती हैं, किसी के भी लिए आप इस उपाय को करना चाहते हैं, उसे यह जल पिला दें। और यह जो रक्षा कवच हनुमान जी का, इसे उसके हाथ में बांधे। अब ध्यान रखें कि यदि आप पुरुष हैं तो आपको दाहिने हाथ पर बांधना है, यदि महिला है तो बाएं हाथ पर बांधना है। और महिलाओं को विशेष ध्यान देना है कि जब मासिक धर्म यानी रजस्वला का समय होता है, उस समय इस धागे को उतार देना है, अन्यथा आपके ऊपर बहुत दोष उत्पन्न हो जाएगा।
इसीलिए हम इस उपाय को केवल पुरुषों को करने के लिए कहते हैं, लेकिन महिलाएं भी कभी कभी जिद करती हैं, कमेंट करके कहती हैं कि गुरुजी हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हमें भी जरूरत है। हनुमान जी की कृपा की तो आप कर सकती हैं, बस इस बात का आपको ध्यान देना है कि इसकी पवित्रता भंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुरुष भी कभी कभी किसी की सभ्यता में चले जाते हैं। कोई ऐसी स्थिति हो जाती है तो इस धागे को बहते हुए जल में विसर्जित कर दें या फिर तुलसी मैया के नीचे मिट्टी में दबा दें। उसके बाद आपको इस उपाय को करके नए धागे का निर्माण कर सकते हैं। इसी विधि के साथ तो बस जब आप इस उपाय को करेंगे तो तुरंत इसका परिणाम आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। 2-4 दिनों में ही आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है, बंधन है, सब कट जाएंगे और धीमे धीमे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपका वह काम बनना शुरू हो जाएगा जो दोस्तों आपने कभी नहीं सोचे होंगे। आपके सारे दुख तकलीफ जड़ से समाप्त हो जाएगा सिर्फ यह उपाय करने से। और दोस्तों आपका जीवन में ग्रह कुंडली में ऐसा योग का भी निर्माण हो जाएगा, ऐसा धन योग, ऐसा राजयोग का निर्माण होगा जो दोस्तों आपके घर धन दौलत से भर जाएगा। आपके पिछले समय में जितने भी स्वास्थ्य लेकर परेशानी चल रही थी, परिवार में ग्राह क्लेश चल रहा था, वह सब समाप्त हो जाएगा। आपका बिजनेस में बड़े बड़े ऑन ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। व्यापार में आप जो भी पूंजी लगाएंगे उसमें आपको बड़ी फायदा होने लगेंगे। आपके सभी काम चुटकी में बनना शुरू हो जाएगा। आज से दोस्तों इस समय ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में हैं, इसलिए समय को व्यर्थ न करके अपने महत्वपूर्ण कार्य पूरा करने में व्यतीत करें। आपको अवश्य ही कोई उपलब्धि हासिल होने वाली है। घर में मांगलिक कार्य संबंधी योजनाएं बनेंगी, व्यवसायिक गतिविधियां बेहतर रहेंगी। आर्थिक दृष्टि से समय उत्तम चल रहा है। दूर दराज के संपर्कों से उचित आर्डर मिलने की उम्मीद है। इस समय कर्मचारियों से काम लेने के लिए व्यवहार में मधुरता बनाकर रखना अति आवश्यक है। अपनी मेहनत और योग्यता पर विश्वास रखें और अपने कार्यों को अंजाम दें। इससे आप जल्दी ही उसके उचित परिणाम हासिल कर लेंगे। ग्रह स्थिति अनुकूल बनी हुई है, इसका भरपूर सदुपयोग करें। आपकी सूझबूझ से कोई पारिवारिक मसला हल हो जाएगा। परिवार के साथ कोई महत्वपूर्ण यात्रा भी संभव है। युवाओं को अपनी किसी व्यक्तिगत समस्या का समाधान मिल जाएगा। आज आपका कोई विशेष कार्य बनने वाला है, इसलिए पूरी ऊर्जा के साथ मेहनत करें, लेकिन कोई भी निर्णय भावनाओं में आकर न लें और हर काम को प्रैक्टिकल तरीके से पूरा करने की कोशिश करें। सफलता निश्चित है। संतान पक्ष की तरफ से कोई संतोषजनक परिणाम मिलने से मन में सुकून रहेगा। दिन का कुछ समय अपने मनपसंद और महत्वपूर्ण कार्यों में व्यतीत करने से शारीरिक और मानसिक थकान से राहत मिलेगी। पुनः ऊर्जावान महसूस करेंगे। सामाजिक गतिविधियों में आपका रुझान रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा संबंधी उचित परिणाम मिलने से सुकून और राहत मिलेगी। आज पिछले कुछ समय से चल रही अस्त व्यस्त दिनचर्या में कुछ सुधार आएगा। फाइनेंस संबंधी कोई कार्य हो सकता है। परिवार में भी चल रही कोई गलतफहमी का निवारण होगा। ग्रह स्थित आपके भाग्य को और अधिक प्रबल कर रही है। अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक सुदृढ़ करें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक साबित होने वाले हैं। कारोबारी गतिविधियों में सुधार आएगा। इस समय सकारात्मक ग्रह स्थिति बनी हुई है। बच्चों की उपलब्धि संबंधी कोई शुभ समाचार मिलेगा। बिजनेस में ग्रह स्थितियां आपके लिए अच्छी रहेंगी। कोई शुभ समाचार मिलने से घर में उत्सव भरा माहौल रहेगा। काफी समय से चल रही कोई कार्य बाधा दूर होने से राहत मिलेगी। आप मानसिक शांति को ज्यादा महत्व देंगे। टीम वर्क में आपका उचित प्रदर्शन रहेगा तथा आपकी कार्य क्षमता की भी सराहना होगी। तो यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। हम आपके मैसेज को जैसे ही देखेंगे तो समय मिलने के बाद आपको जवाब भी देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।